हेलो डियर रेल फैंस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम सागर श्रीवास्तव है और आज हम बात करने वाले हैं जलगांव ट्रेन एक्सीडेंट की। अम, मेरे कहने का मतलब है कि इस जलगांव जंक्शन के पास एक दुर्घटना घट जाती है जिसमें से कोई कोच तो डिरेल नहीं होते बट लोगों की जान चली जाती है। तो इसका अगर हम ओवरव्यू समझें तो समझ में आता है कि जो अपनी ट्रेन थी वो पुष्पक एक्सप्रेस। ये मेरे पास एक फ़िलहाल रिपोर्ट भी तैयार है, इसको अगर आप चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मुझे ये जलगांव की रिपोर्ट चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा। तो बात करता हूँ कि एक ओवरव्यू की, तो जो अपनी पुष्पक एक्सप्रेस थी 12533 जो कि लखनऊ जंक्शन से CSMT की ओर जाती है वाया कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, भोपाल होते हुए। तो बात करते हैं क्या हुआ। तो ये जो 12533 पुष्पक एक्सप्रेस थी वो लखनऊ जंक्शन से निकल जाती है और जलगांव जंक्शन जो कि भुसावल से 25 किलोमीटर की दूरी पे है वहाँ पे जाती है और लोगों के द्वारा चैन प्रिंट की गई थी वो उससे रुक जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सामने से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी 12627 वाया अनंतपुर भुसावल इटारसी भोपाल। तो ये ट्रेन आती है, उससे 14 से ज़्यादा लोग इसके ट्रेन के चपेट में आते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ था आइए इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस 12533 लखनऊ जंक्शन से चलने के लिए रवाना हो चुकी थी। कानपुर सेंट्रल इसका स्टॉप था। वाया वीरांगना लक्ष्मीबाई भोपाल को होते हुए ये भुसावल क्रॉस करती है और वहीं से 25 किलोमीटर की दूरी पे जलगांव जंक्शन को क्रॉस करती है। तभी होता क्या है कि पेंट्री कार के नीचे जो बोगी होती है, व्हील की अरेंजमेंट होती है, उसमें हॉट एक्सल या ब्रेक वाइंडिंग जैसी समस्या देखने को मिलती है जो कि बगल वाली कोच के कुछ लोगों ने और चाय वाले ने देखी थी। चाय वाले ने उस कोच में अफवाह फैला दी कि जो पेंट्री कार है उसमें आग लग गई है। लोग बहुत पैनिक हो गए थे कि अरे अब आग लग गया, अब हम कैसे बचेंगे। तो सबसे पहला उन्होंने कदम ये उठाया कि उन्होंने कर दी चैन पुलिंग इन्होंने कर दी। तो ये जो अपनी पुष्पक एक्सप्रेस थी वो ब्रिज पे जाके रुक गई धीरे धीरे। लोग इधर उधर भागने लगे कि अपनी जान बचाने के लिए। उधर से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी 12627 वाया अनंतपुर भुसावल इटारसी भोपाल होते हुए। तो जैसे कि ये ट्रेन यहाँ रुकी और उधर से जो डाउन साइड में ट्रेन आ रही थी कर्नाटका एक्सप्रेस, उसकी चपेट में 14 से ज़्यादा लोग आ गए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब ये जो सीन हुआ था, चैन पुलिंग हुई थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए लोको पायलट ने फ्लैशर लाइट जलाई थी। फ्लैशर लाइट वो लाइट होती है जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में जलाई जाती है जिससे कि सामने आती हुई ट्रेन को पता चल जाए कि यहाँ पे गड़बड़ी है तो वो पहले ही आते हुए रुक जाए। अब ये कर्नाटका एक्सप्रेस के साथ क्यों नहीं हुआ, क्यों उसने फ्लैशर लाइट नहीं दिखी लोको पायलट के द्वारा जलाई हुई, क्यों नहीं ट्रेन रुकी। तो जहाँ पे वो जलगांव पे जहाँ पे वो पुष्पक एक्सप्रेस रुकी थी वहाँ पे आगे जाते हुए एक इंटेंस कर्व था। तो उस कर्व से डाउन लाइन से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी और कर्व होने की वजह से फ्लैशर लाइट देखने में डिले हो गया और ट्रेन नहीं रुक पाई। 14 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हॉट एक्सल क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझाते हैं आपको एक्सल क्या होती है। जो व्हील को बीच से जोड़ने वाली रॉड होती है, एक रॉड लगी होती है, इधर व्हील होती है इधर व्हील होती है, तो जो बीच की रॉड होती है उसको हम लोग एक्सल बोलते हैं। इसको काउंट करने के लिए सिल्वर कलर के स्क्वायर बॉक्सेस ट्रैक के किनारे लगे होते हैं, इसको एक्सल काउंटर बोलते हैं। चलिए ये तो बात की बात है, इसको भी हम समझा चुके हैं आपको एक शॉर्ट्स में। तो बताते हैं कि ये जो एक्सल था ये ग्रीस की वजह से या ऑयल ना होने की वजह से, ना ग्रीस होने की वजह से, ज़्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से ये जलने का मतलब ये बहुत गर्म हो जाते हैं इंटेंस। कभी तो अगर ज़्यादा ही गर्म हो गए तो बहुत ही रेड रेड वो आप नहीं लावा टाइप का जो कलर हो जाता है वो उस व्हील में दिखने लगता है, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगती हैं, धुआं उठने लगता है। तो इसी की वजह से चाय वाले ने अफवाह फैलाई थी उस कोच में कि जो ट्रेन है उसमें आग लग गई है। तो ये होता है हॉट एक्सल। ब्रेक वाइंडिंग क्या होती है, अगर कोई भी ट्रेन रुकती है तो उसमें से पूरी तरीके से ब्रेक
रिलीज़ नहीं होता और वो स्ट्रेट पहियों में लगा रहता है, तो इसको ब्रेक बाइंडिंग बोलते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो की का मकसद यही था कि आपको जलगांव ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बताया जाए। और मैं बहुत समय से प्लानिंग भी कर रहा था कि ये जो जितने एक्सीडेंट सिंस रेलवे के बर्थ से हुए, इंडियन रेलवे के बर्थ से हुए हैं, सबकी एक सीरीज बनाई जाए और अभी तक आपको बताया जाए कि ये ट्रेन एक्सीडेंट कितने हुए हैं, किस किस तरीके से हुए हैं। एक आपने सुना होगा कि बिहार में नीलगाय की वजह से भी एक एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत इंटेंस एक्सीडेंट था। अभी कोरोमंडल एक्सप्रेस का पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था, बहुत इंटेंस एक्सीडेंट था। तो इन सब की सीरीज बनाया जाए और आपको अवेयर किया जाए, आपको बताया जाए कि अगर कुछ भी इस तरीके का एक्सीडेंट होते हैं तो आपको सबसे पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए आपके नॉलेज के लिए। ये सब की सीरीज़ बनाई जाए तो जल्दी मैं इस सीरीज़ पे काम करूँगा। फिलहाल अभी 12th बोर्ड होने के कारण यहाँ पे वीडियो में थोड़ी रुकावट देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरा मकसद यही था कि आपको अवेयर किया जाए, आपको बताया जाए कि सबसे पहले क्या किए। आपकी जो ज़िंदगी है सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।